दोस्तों वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं और दुनिया का नक्शा भी तब्दील हो रहा है। इस वक्त मुस्तकबिल की कुछ ऐसी बाकमाल सिटीज मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ज़ेरे तकमील हैं जिन्हें एक नज़र देख कर ही इंसान महवे हैरत चला जाता है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही फ्यूचर सिटीज से तारुफ करवाएंगे। नंबर 6, लियोन फॉरेस्ट सिटी। दोस्तों रिसेंट टाइम्स में चाइना ने अपने पूरे मुल्क को मजीद ग्रीन करने और सब्जे को बहुत बड़ी तादाद में बिल्डिंग्स के ऊपर उगाने पर काफी ज्यादा फोकस किया है, जिसकी एक प्राइम एग्जांपल लियोन फॉरेस्ट सिटी है। दोस्तों इसके अंदर तकरीबन 5 मिलियन लोग यानी 50 लाख लोगों की कैपेसिटी होगी और इसमें जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी वो तमाम बिल्डिंग्स तकरीबन कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगी, यानी वहाँ पर मैक्सिमम तादाद में बिल्डिंग्स के अंदर, बाहर और इसके गिरदो नवाह में ग्रीन पौधे और ऑक्सीजन एमिशन टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी ताकि यहाँ पर रहने वाले लोगों की एक तो लाइफस्टाइल बेहतर हो, जिंदगी बेहतर हो और सांस लेने के साथ साथ वो यहाँ पर ऑक्सीजन की भरपूर तरसील भी कर सकें। नंबर 9, नुसंटारा। दोस्तों इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता तकरीबन 2.5 मीटर पानी के अंदर डूब चुका है पिछले 10 सालों में और ये कहा जाता है कि सन 2050 तक जकार्ता तकरीबन सारे का सारा पानी के अंदर डूब जाएगा, क्योंकि इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पानी के बिल्कुल एज पर मौजूद है। इसके अलावा इस पूरे इलाके में शदीद माली और मुआशी बहरान भी इसी वजह से चल रहा है। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने बिल्कुल नया शहर आबाद करने का प्लान किया है जो कि इनका नया कैपिटल होगा और इसका नाम नुसंटारा होगा। दोस्तों इसकी मालियत तकरीबन 32.5 बिलियन डॉलर होगी। कहा यह जा रहा है कि यह सन 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इस वक्त कोविड की वजह से काफी मुश्किल दिखाई देता है। लगता है कि यह तकरीबन 2030 तक मुकम्मल हो ही जाएगा। नंबर 3, मिना सिटी ऑफ टेंट्स। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हज के मौका पर पूरी दुनिया से मुसलमान मक्का मुकर्रमा जाते हैं और फिर उसके बाद मिना के मुकाम पर इन लोगों ने स्टे करना होता है। ये हज का एक रुकन है और आप जानते हैं कि हज हर मुसलमान पर जिंदगी में एक दफा फर्ज है अगर वो साहिब इस्तिताअत है। इसी वजह से तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग तकरीबन हर साल हज का मामला यहाँ पर स्टे करते हुए लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने सन 2022 में मिना के मकाम पर एक प्रॉपर टेंट सिटी का इदराक किया। यहाँ पर तकरीबन $2700 के टेंट्स सेल किए जाते हैं, जिनके बदले में रेवेन्यू जनरेट करके मुल्क की मईशत को बेहतर किया जा रहा है। इस टेंट सिटी की वजह से सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट को जो फायदा हो रहा है वो तो एक तरफ है, लेकिन इसके अलावा हाजियों के लिए ये पूरा सफर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, जिसमें वो टेंट्स के अंदर क़याम करते हैं, वहीं पर खाते पकाते हैं और हज का फरीजा सरअंजाम देते हैं। और दोस्तों ये टेंट्स सिर्फ किसी भी आम शहर के नाइट टेंट्स की तरह नहीं है, बल्कि ये एयर कंडीशन टेंट्स होते हैं और इनके अंदर मोबाइल चार्जिंग के स्पॉट्स भी मौजूद होते हैं। तकरीबन 5 से 7 टेंट्स के लिए एक बाथरूम भी मुख्तस किया जाता है और पूरे का पूरा इलाका बिल्कुल सफाई सुथराई पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और लोगों की यहाँ पर सफाई की ड्यूटीज भी लगी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेफ्रिजरेटर्स भी मौजूद होते हैं, जिनके अंदर मकामी लोग हाजियों के लिए पानी और दीगर स्नैक्स वगैरह रखते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं। फिर आती है फिनलैंड बंकर सिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिनलैंड का हेलसिंकी के साथ बड़ा गहरा किस्म का तनाज़ा चल रहा है। अब हाल ही में रशिया का यूक्रेन के साथ जो तनाज़ा हुआ उसके बाद फिनलैंड के हालात भी काफी कशीदा हो गए और फिनलैंड ने दुनिया के सामने पहली मर्तबा इस बात का इकरार किया कि इन्होंने हेलसिंकी बंकर सिटी नाम से एक अंडरग्राउंड शहर तामीर किया हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 9 लाख लोगों को अकोमोडेट करने की फैसिलिटी मौजूद है। दोस्तों ये तकरीबन 12 किलोमीटर लंबा शहर है और इसके अंदर बेशुमार घर और फूड सप्लाईज का एक पूरा जाल मौजूद है, जो तकरीबन कमोबेश 90 दिन से 120 दिन तक 9 लाख लोगों को फीड कर सकता है। किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ये शहर बहुत ही उम्दगी के साथ ज़ेरे ज़मीन तैयार कर दिया गया है। देन बात करेंगे एको अटलांटिक सिटी की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नाइजीरिया तेल पैदा करने वाला एक मुल्क है और इसी वजह से इसके पास पैसा भी काफी ज्यादा आ रहा है और यही वजह है कि इन्होंने एक नया शहर तैयार करने का प्लान किया जिसका नाम है एको अटलांटिक सिटी। ये शहर कुछ जजीरों पर मुश्तमिल होगा जो कि इसके कैपिटल लागोस यानी नाइजीरियन कैपिटल लागोस के बिल्कुल करीब वाक़ है और इसका डिजाइन आपको अगर गौर करें तो दुबई जैसा दिखने को मिलेगा। इसके अंदर इसका अपना पावर स्टेशन होगा जो यहाँ के लिए बिजली पैदा करेगा। एक सी वॉल तैयार की जाएगी, सस्टेनेबल बनाया जाएगा और इसका साइज तकरीबन मैनहट्टन सिटी के स्काई स्क्रैपर्स जितना है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ के लोकल्स ये कह रहे हैं कि जब से इस सिटी को तामीर करना शुरू किया गया है, यहाँ ओशन के अंदर कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखने को मिली हैं। मुमकिन है कि यहाँ पर बहुत जल्द इन तमाम हालात पर काबू पा लिया जाए। अब बात करते हैं शोंगोंग की।
ये शहर भी चाइना के ग्रीन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जिसे 2017 के अंदर अनाउंस किया गया था। कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन ये शहर अब भी तामीर के मराहिल में है। यहाँ के सदर शी जिनपिंग के विजन का एक हिस्सा है। इसका साइज तकरीबन न्यूयॉर्क सिटी जैसा है और इसके मुकम्मल डिजाइन को कुछ लोग पॉलिटिकली एफिलिएट करते हैं शी जिनपिंग के सियासी करियर के साथ। अगर आपके जहन में सवाल उभरे कि ये कैसे हो सकता है, तो आपको बताता चलूं कि दोस्तों बीजिंग से बड़ी तादाद में बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके कारोबार और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ लॉबिस्ट, वो सब के सब यहाँ पर ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। ये शहर तकरीबन 2023 तक मुकम्मल होना था, लेकिन अब तकरीबन इसे 2 साल मजीद लग जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि 2030 तक ये दुनिया का एक मॉडर्न सिटी बनेगा और फिर 2050 तक ये एक इंतहाई क्लस्टर्ड लिविंग स्पेशियस स्पेस बन जाएगी। नेक्स्ट है एकॉन सिटी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दुनिया का एक बहुत मारूफ सिंगर है जिसका नाम है एकॉन। इन्होंने 2015 के अंदर प्लान किया कि ये अपने ओरिजिनल कैपिटल सेनेगल के अंदर एक ऐसा शहर बनाएंगे जो कि रियल लाइफ वकांडा होगा। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक पैंथर वाला वकांडा, जिसके लिए इन्हें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड है। इसके अंदर ट्विस्टेड बिल्डिंग्स होंगी, मल्टीपल फंक्शन स्टेडियम होगा, कैसीनो होगा, रिजॉर्ट एंड स्पा होगा, पार्किंग स्ट्रक्चर और मॉल्स होंगे। और यहाँ पर कैश नहीं बल्कि एकॉन की क्रिप्टो करेंसी चलेगी जिससे आप चीजें खरीद और बेच सकेंगे। इसका पहला स्टोन यानी संगे बुनियाद जो रखा गया था वो 2020 में रखा गया था, लेकिन अब 2023 तक इन 3 सालों में वो संगे बुनियाद सिर्फ संगे बुनियाद ही है और यहाँ पर मजीद कुछ भी तैयार नहीं हो सका। कुछ लोगों का मानना है कि ये अभी भी कुछ उम्मीदें हैं कि शहर तामीर होगा, जबकि बकिया लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी थी ताकि लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा सके और यहाँ पर कुछ भी नहीं बनने वाला। इसमें हकीकत क्या है ये तो बहुत जल्द सबको पता चल ही जाएगा। इसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड फेमस द लाइन सिटी की। दोस्तों, सऊदी अरब में उठाया जाने वाला ये एक और रोशन मुस्तकबिल का कदम है। एक अनोखे अंदाज का शहर जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर और 95% कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। इसकी बुनियाद इंसान होगा जो अपने कुदरती माहौल के साथ हम आहंग होगा। एक स्मार्ट शहर होगा जिसमें बहैसियत इंसान ख्याल रखा जाएगा माहौल का, जबकि कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर इसकी ज़रूरियात की तकमील की जाएगी। तलाइन सीधी लकीर पर मबनी शहर है जिसके दूर तरीन मकाम तक पहुंचने के लिए ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं होगी, ख़ास तौर पर जब शहर में ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम मुतारिफ होगा। तलाइन सड़कों, गाड़ियों और कार्बन की आलूदगी से पाक होगा। ये मुस्तकबिल के ऐसे शहरों का मिसाली नमूना होगा जिसे पूरी दुनिया में अपनाया जाएगा। ये मंसूबा नियोम के 95% कुदरती मनाजिर के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार साबित होगा, 100% जिद्दत पजीर तवानाई पर मुनहसर होगा। नंबर 1, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्र दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन और कदीम तरीन ममालिक में से एक है और इसकी जान इसका कैपिटल यानी कायरो है। दोस्तों, कायरो एक ऐसी जगह है जहां पर तकरीबन 2 से 3 करोड़ लोग रहते हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोगों के रहने की वजह से जहां पर एक म्यूचुअल हम आहंगी की फजा है, वहीं पर बहुत सारे मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। यही वजह है कि इस कंजेस्टेड लाइफस्टाइल से लोगों को निकालकर एक नया खूबसूरत शहर बनाना इनके ममालिक के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है जहाँ पर आबादी ज्यादा हो। और यही वजह है कि यहाँ पर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के नाम से एक शहर बनाया जा रहा है। ये एक नया कैपिटल होगा जहाँ पर पार्लियामान, इसके अलावा तमाम ममालिक की एम्बेसीज और बड़े बड़े पार्क्स, नए बिजनेस सेटअप्स, शॉपिंग मॉल्स, घर, स्पा, ऑलमोस्ट हर चीज तैयार की जाएगी। यहाँ पर इसके अलावा न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क के साइज के बड़े बड़े पार्क्स भी तामीर किए जाएंगे और आम आवाम के घर भी तामीर किए जाएंगे। प्रेसिडेंशियल कैबिनेट भी यहीं पर बनेगी। लेकिन दोस्तों, जब इसकी जितनी भी जो सिद्ध मनी है या जो इसका बेसिक बुनियादी मनी स्ट्रक्चर है उस पर गौर किया जाता है तो यूँ लगता है कि शायद ये मनी लॉन्ड्रिंग का कोई बहुत बड़ा स्कैम है। मामलात ऐसे हैं कि इस शहर का तकरीबन 51% से जायद हिस्सा मिलिट्री के अंडर आता है और मिलिट्री ही इसे स्पॉन्सर भी कर रही है, जिसका मतलब ये है कि मिलिट्री ही इसको खरीदेगी, बेचेगी और इससे प्रॉफिट कमाएगी। सरकार पहले ही मिलिट्री को क्वेश्चन नहीं कर पा रही और इस शहर की तामीर के बाद तो मिलिट्री मजीद मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर करप्शन भी बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल पाकिस्तान जैसे मामला दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े मंत्रियों का ये मानना है कि यहाँ पर इजिप्ट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद से इतनी बड़ी इमारत या इतना बड़ा शहर जो इतनी इमारतें अपने अंदर रखता है वो तामीर कर सके। इसकी हकीकत क्या है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।